हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ 11th FYGC। हम कर रहे हैं टॉपिक डिप्रिशिएशन। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन। ये एक्स्ट्रा सम है बच्चों, ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, मगर क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सिर्फ एक एसेट के साथ किया था। आज हम 3 एसेट के साथ करेंगे, तो इसलिए एक्स्ट्रा सम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, क्योंकि डिप्रिसिएशन परसेंटेज में भी आता है, फॉर्मूले में भी आता है। तो अगर आपको फॉर्मूले से सॉल्व करना है तो क्वेश्चन नंबर 1 to आई बटन में चेक करें। और परसेंटेज से हमने तो अभी स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 3, और ये 3 एक्स्ट्रा सम है। तो चलते हैं, क्या बोलता है हमारा सम। 3A लिखा है मैंने इसको, यानी ऑलरेडी 3 हुआ है, ये A कर रहे हैं हम लोग। यानी Subhangi Trader Company of Dombivli purchased machinery for 86,000 on 1st Jan 2016 and immediately spent 4,000 on its fixation and erection। यानी 86,000 का एसेट्स खरीदा, उस पर एक्स्ट्रा खर्चा हुआ 4,000। तो एसेट्स का पहला एसेट्स का वैल्यू हो गया 90,000। अभी एसेट्स 1 2 3 करेंगे हम लोग, तो नंबरिंग करना आपको याद रखे। तो 1 जनवरी को आपका पहला एसेट्स आ रहा है 2016 को। ऑन 1 अक्टूबर 16 एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 40,000 वो परचेज। अब आपने यहाँ पे सेकेंड एसेट खरीदे, इसको याद रखें। तो मशीन 1 जनवरी में आई और अक्टूबर में मशीन 2 आई, 90,000 और ये 40,000। फिर बोलता हूँ 1 अक्टूबर 2017, ठीक है। अभी हम लोग थर्ड ईयर में चली गई है। द मशीनरी परचेज ऑन 1 Jan 16 बिकेम ऑब्सोलेट एंड वॉज सोल्ड फॉर 70,000। तो 1 अक्टूबर 17 थर्ड ईयर में आप 1 जनवरी 2016, यानी ये एसेट नंबर 1 की बात कर रहा हो, वो एब्सोल्यूट हो गया, यानी अब यूजलेस हो गया वो। उसको बेचना है, कितने में बेचा? आप 70,000 में, ठीक है। तो एसेट नंबर 1 आपको सोल्ड करना है 1 अक्टूबर 2017 को। तो इस पे ध्यान देना कि एसेट नंबर 1 आपका बिक रहा है थर्ड ईयर में। फिर ऑन 1 जुलाई 2017 अ न्यू मशीन वो परचेज फॉर 45,000। तो 1 जुलाई यानी ये भी थर्ड ईयर का डेट आया। यहाँ पे आपने एसेट्स परचेज किया नंबर 3, ठीक है, 45,000 का हो गया। तो 3 एसेट्स हो गए बच्चों। 1 जनवरी में आया, 2 अक्टूबर में आया और 3 जुलाई में आया। और 1 अक्टूबर 17 को आपको एसेट सोल्ड करना है 70,000 में। कौन सा एसेट? एसेट नंबर 1, ठीक है। होप सो क्वेश्चन क्लियर होगा। फिर डेप्रीशिएशन वाज प्रोवाइडेड 31 मार्च एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर, ठीक है। खाली मशीन अकाउंट बना है, मगर मैं आपको डेप्रीशिएशन अकाउंट भी बताऊंगा कि कैसा डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट बहुत सिंपल होता है, कॉपी पेस्ट करना होता है। एनीहाउ, तो पहला वर्किंग नोट शुरू करते हैं। पहला डेट समझते हैं कि डेट क्या क्या आया है। तो डेट के लिए हमेशा लाइन ड्रॉ करो बच्चों। पहला एसेट्स आया अपना जनवरी में, जनवरी 2016 में परचेस मशीन नंबर 1 देंगे हम लोग। और ईयर एंड का तो उन्होंने बोला कि भाई डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करना 31 मार्च को, यानी ईयर एंड होगा 31 मार्च को। और आपको 3 साल तक बनाना है, 3 साल तक बनाएंगे। तो पहला साल बंद होता है 31 मार्च 2016 को। तो यहाँ से बच्चों देखेंगे आप जनवरी से मार्च, यानी एसेट नंबर 1 आप कितना महीने यूज़ कर रहे हो? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना। और साल के एंड में आपको क्या प्रोवाइड करना होता है बच्चों? डिप्रीसिएशन, उसको याद रखें। और ये आगे का डेट देखना नहीं, इसलिए कट किया है मैंने। तो आपका शुरुआत जनवरी से हो रहा है फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर 3 महीने का हुआ, वो भी वहाँ पे एसेट नंबर 1 है। अब चलते हैं सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल 16 को और ख़त्म होगा 31 मार्च 17 को। और सेकेंड ईयर में हमने एसेट परचेज किया था अक्टूबर 16 को। तो अभी अप्रैल से कि ना अक्टूबर, यहाँ इन बिटवीन कुछ आएगा। तो अक्टूबर 16 को आप क्या कर रहे हो? परचेज एसेट्स नंबर 2 कर रहे हो। और ये जो एसेट 2 आया बच्चों अक्टूबर में आया, और इसका जो यूज़ हो रहा है अक्टूबर से मार्च गिनेंगे आप तो 6 महीना होता है। तो आपको एसेट नंबर 2 का डिप्रीशिएशन आएगा 6 महीने का। और साल के एंड में क्या प्रोवाइड करना है? डिप्रीशिएशन, ठीक है। एक चीज़ और समझ लो बच्चों, एसेट नंबर 1 जो है वो सेकेंड ईयर में सोल्ड नहीं हुआ, यानी फर्स्ट ईयर का यहाँ पे बैलेंस हो के वो सेकेंड ईयर में यहाँ आया है। तो एसेट नंबर 1 यहाँ से कैलकुलेशन होके यहाँ आएगा, यानी 12 महीने का, क्योंकि एसेट नंबर 1 अभी नहीं थर्ड ईयर में सोल्ड हो रहा है। तो एसेट नंबर 1 जो सेकेंड ईयर में यूज़ होगा वो पूरा 12 महीने के लिए होगा। तो उसको भी समझना है आपको।
तो वन सोल्ड अभी नहीं हो रहा है, थर्ड ईयर में हो रहा है, तो इसलिए फर्स्ट ईयर में एसेट नंबर 1 3 महीने यूज़ हुआ, फिर एसेट नंबर 1 का बैलेंस यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब एसेट नंबर 1 सेकेंड ईयर में पूरा 12 महीना यूज़ हो रहा है, तो उसको जहन में रखना आपको। हाँ, एसेट नंबर 2 अभी स्टार्ट हो रहा है सेकेंड ईयर में, तो उसका सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन यानी एसेट नंबर 2 का जो है वो डेप्रीशिएशन सिर्फ 6 महीने का है, क्योंकि एसेट नंबर 2 का स्टार्टिंग डेट अभी यही है, तो एसेट नंबर 2 का फर्स्ट ईयर ये है, तो फर्स्ट ईयर में एसेट नंबर 2 का डेप्रीशिएशन 6 महीना, तो ये कैलकुलेशन डेट समझना है आपको। अब चलते थर्ड ईयर में क्या हुआ। थर्ड ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल 17 को, ठीक है, तो 1 अप्रैल 17 को और ख़त्म होगा 31 मार्च 18 को। अब यहाँ पे देखो एसेट नंबर 1 2 दोनों है, बैलेंस यहाँ पे दोनों का है, उसको समझना है आपको। अब देखना है कि थर्ड ईयर में क्या क्या हुआ था। थर्ड ईयर में बच्चों पहले आया था जुलाई को, आपने एसेट नंबर 3 परचेज किया, तो जुलाई की डेट डालते हैं और एसेट नंबर 3 डालते हैं, ठीक है, और एसेट नंबर 3 अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ईयर एंड 31 मार्च है, आप गिने यहाँ से जुलाई से लेके मार्च, तो 9 महीना बनता है आपका। तो आपको डेप्रीशिएशन जो थर्ड एसेट में प्रोवाइड करना है वो आपको 9 महीने के लिए प्रोवाइड करना है, ठीक है। लाइन ड्रॉ करेंगे तो डेट इजीली समझ में आता है। और एक चीज़ हुई थी थर्ड ईयर में, क्या हुआ था आपको 1 अक्टूबर 17 यानी यहाँ कहीं डेट आएगी, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सोल्ड करना है। कौन सा एसेट सोल्ड करना है, एसेट नंबर 1, तो यहाँ लिख देते हैं सोल्ड एसेट नंबर 1। अब बच्चों यहाँ पे एसेट नंबर 1 जो बेच रहे हम लोग थर्ड ईयर के इन बिटवीन है, इसका मतलब है ये अप्रैल से लेके अक्टूबर तक तो यूज तो हुआ है, यानी इसका डेप्रीशिएशन भी आएगा। तो अप्रैल से लेके अक्टूबर गिनेंगे तो 6 महीना बनता, ठीक है। तो अक्टूबर नहीं गिना क्योंकि अक्टूबर की पहली तारीख है, यानी इसके पहले यानी सितंबर तक आप मंथ गिने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये 6 महीना बनता है, इसको याद रखें। बच्चे अक्टूबर को गिन लेते हैं, अक्टूबर नहीं गिन सकते क्योंकि पहली तारीख है, क्योंकि आप रिवर्स आ रहे हो, अप्रैल से आ रहे हो, अप्रैल से लेके सितंबर में जाके आपका 6 महीना मुकम्मल हुआ, तो इस चीज़ को याद रखना है। और साल के एंड में ऑब्वियसली यहाँ पे क्या प्रोवाइड करना है, डेप्रीसिएशन। एसेट नंबर 1 का डेप्रीशिएशन यहीं पे आएगा, तो इसके लिए हम अलग से वर्किंग नोट बनाएंगे एसेट नंबर 1 के लिए, सोल्ड के लिए, ठीक है, खाली सेल्स के लिए। तो उसका डेप्रीशिएशन, उसका सेल, उसका प्रॉफिट, उसका लॉस जो भी है, उसके लिए एक सेपरेट वर्किंग नोट बनाएंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि भाई प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। तो होप सो ये लाइन और डेट क्लियर हुआ रहेगा। फिर से बता दो, 1 पहले साल 3 महीना है, एसेट नंबर 1 दूसरे साल पूरा 12 महीना है, वापस एसेट नंबर 1 तीसरे साल में 6 महीना है। एसेट नंबर 2 दूसरे साल से स्टार्ट होगा, इसका पहला 6 महीने का डेप्रीशिएशन आएगा, फिर लास्ट ईयर में पूरा 12 महीना होगा, क्योंकि 2 के बारे में कोई डिटेल नहीं है, तो 2 का जो यूज़ हो रहा है थर्ड ईयर में पूरा 12 महीना। फिर एसेट नंबर 3 थर्ड ईयर में आया था और ये सिर्फ 9 महीना यूज़ हो रहा है, और थर्ड ईयर में आपको सेल्स करना है। कौन सा ऐसा, एसेट नंबर 1, ठीक है। अब एक काम कर लेते हो, क्योंकि हम FIM मेथड कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कर रहे हैं, तो इसका डेप्रीशिएशन क्या बोला था मैंने, सेम फॉर एवरी ईयर, यानी आपके ये जो ओरिजिनल कॉस्ट आने वाला है उसी के ऊपर डेप्रीशिएशन आता है, सेम फॉर द एवरी ईयर। तो पहला रफ में हम क्या करेंगे, सब पे डेप्रीशिएशन निकाल के रखते हैं 12 महीने के लिए। तो पहला एसेट 96 का नहीं था, 86 + 4 90,000, तो पहला एसेट है 90,000, 90,000 पे 12% 10,800 12 महीने के लिए। एसेट नंबर 2 कितने का था बच्चों, 40,000 का, तो 40,000 पे 12% 4,800। और एसेट नंबर 3 जुलाई में आया था 45,000, तो 45,000 पे 12% 5,400। ये मैंने 12 महीने का डेप्रीशिएशन निकाल के रख लिया सेपरेटली, ठीक है। अब चलते हैं हमारा एक्चुअल वर्किंग नोट में, डेट, मशीन 1 2 3 टोटल डेप्रीशिएशन, ये कॉलम लगेगा हमको, क्योंकि जब हम लेजर बनाएंगे तो ये टोटल डेप्रीशिएशन फिगर हम पोस्ट करेंगे लेजर में। तो शुरू करते हैं पहले साल में एसेट नंबर 1 कॉस्ट 1 जनवरी 2016, फिर एसेट नंबर 2 का था अक्टूबर 16 और 3 का डेट था 1 जुलाई 17। तो कॉस्ट से शुरू करेंगे 1 जनवरी 2016 को, इसका कॉस्ट 86 नहीं है, 86 + 4 90,000। और फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन निकालना है आपको। अभी फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन 12 महीने का नहीं है निकालना है, क्योंकि यहाँ पे यूज हुआ है 3 महीना,
तो ये 10,800 12 महीने का है, तो इसको सिंपली कन्वर्ट कर देंगे 3 महीने में। 10,800 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो इसका 3 महीने का डिप्रीशिएशन आया 2,700। डेट याद रखें, लास्ट डेट 31 मार्च 2016। तो आपका फर्स्ट ईयर का टोटल डिप्रीशिएशन भी बना 2,700। इसको माइनस करते हैं, WDV निकालते हैं, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस 87,300। ठीक है, WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू, माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उससे हम लोग WDV कहते हैं। मेथड अलग है बच्चों, उसको कंफ्यूज नहीं करना। फिर सेकेंड ईयर में आता है, सेकेंड ईयर में हमारा एसेट 2 आया था, कितने का था एसेट नंबर 2? 40,000, उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। अब डेप्रीशिएशन निकालते हैं, तो अब बच्चों देखो एसेट नंबर 1 का बैलेंस अप्रैल से मार्च यानी 12 महीना है, तो 12 महीने का एसेट नंबर 1 का वैल्यू था 10,800, डेप्रीशिएशन का वैल्यू तो लिखते हैं 10,800, 31 मार्च 2017। एसेट नंबर 2 सेकेंड ईयर से स्टार्ट हुआ था, इसका डेप्रीशिएशन आपको 6 महीने का निकालना है। मैंने यहाँ निकाल के रखा है, ये है 4,800 मगर 12 महीने का है, तो सिंपली इंटू 6 डिवाइड बाई 12 कर दो, तो 6 महीने का आ गया 2,400। तो यहाँ लिखते हैं 2,400। और इस तरह से सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन का टोटल फिगर बना 13,200। जब लेजर बनाएंगे तो ये फिगर आप लिखेंगे लेजर में, तो इसलिए वर्किंग नोट बना रहे। वर्किंग नोट में टाइम जाएगा मगर लेजर आपका 2 मिनट में हो जाएगा, खाली पोस्ट करना रहेगा आपको। तो इसको भी माइनस कर लेते हैं, WDV निकाल लेते हैं। 1 अप्रैल 2017 का ओपनिंग बैलेंस आ गया। और फिर थर्ड ईयर में आ गए, तो थर्ड ईयर में हमने एसेट नंबर 3 लाए थे, कितने का लाए थे? 45 का। वो डेट अमाउंट डाल देते हैं। अब बच्चों ध्यान देना है कि थर्ड ईयर में आपका एसेट नंबर 1 सोल्ड हो रहा है, तो थर्ड ईयर में इसका कैलकुलेशन यहाँ नहीं करेंगे, डेप्रीशिएशन वगैरह मैंने बताया था, इसके लिए अलग वर्किंग नोट बनाएंगे। तो इसको डैश मार दो 31 मार्च 2018 को। अब ये 2 एसेट है, नंबर 2 नंबर 3, इस पे निकाल दे डेप्रीशिएशन। एसेट नंबर 2 सेकेंड ईयर में अप्रैल से लेके मार्च यानी 12 महीने का डेप्रीशिएशन आएगा, इट कम्स टू 4,800। और एसेट नंबर 3 तो इसका फर्स्ट ईयर ही है यहाँ पे, यानी 9 महीने का डेप्रीशिएशन, और मैंने आपको बताया 12 महीने का 5,400। तो बच्चों 5,400 को हमको सिंपली 9 महीने में कन्वर्ट करना, इट कम्स टू 4,050। और इस तरह से आपका टोटल डेप्रीशिएशन बना थर्ड ईयर का 8,850। इसको भी माइनस करके नीचे लिख देता है WDV 1 अप्रैल 2018 का 32,800 एंड 40,950। तो ये पार्ट मुकम्मल हुआ। अभी आपको प्रॉफिट और लॉस ढूंढना है एसेट नंबर 1 के लिए, तो इसके लिए और एक सेपरेट वर्किंग नोट ड्रॉ करेंगे। तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन नंबर 1 शुरू यहाँ से करना आपको, WDV 1 अप्रैल 17 76,500। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे, यानी यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे हमने इसको सोल्ड नहीं किया, हमने सोल्ड किया अक्टूबर में, तो 6 महीना यूज करके बेच रहे हो, तो 6 महीने का आपको डेप्रीशिएशन बताना पड़ेगा। एसेट नंबर 1 का डेप्रीशिएशन है 10,800 मगर 12 महीने का, अभी आपको चाहिए 6 महीने का, तो 10,800 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, तो ये आया 5,400। डेट याद रखें, अभी आपका सेल्स डेट डालना है 1 अक्टूबर को, क्योंकि यहाँ पे इसकी कहानी खत्म हो रही है, तो इसके आगे जा नहीं सकते, तो डेप्रीशिएशन का भी डेट सेम रहेगा। एनीहाउ माइनस कर लेते हैं, तो WDV आ गया आपका 71,100 ऑन द डेट ऑफ सेल्स। जिस दिन बेच रहे हो उसकी असल कीमत, आज की कीमत है 71,100, और ये एसेट आप सोल्ड कर रहे हो 70,000 में, तो 70,000 को माइनस करेंगे तो आप बच्चों बता सकते हैं यहाँ पे ये हो रहा है, लॉस हो रहा है 1,100 का। वैल्यू है 71, बेच रहे हो 70 में, तो ऑब्वियसली 1,100 क्या हो गया बच्चों? लॉस हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझाना था मुझे। हमारा जो मेन पार्ट था वर्किंग नोट नंबर ये, वर्किंग नोट नंबर ये, डेप्रीशिएशन के लिए यहाँ से लिखेंगे, और थर्ड ईयर में प्रॉफिट और लॉस को यहाँ से लिखेंगे। ये वर्किंग नोट से आपको डेप्रीशिएशन का टोटल फिगर चाहिए, वो मिल गया, सिर्फ यही चाहिए था हमको। और ये वर्किंग नोट से आपको 3 एंट्री पास करनी है, डेप्रीशिएशन, सेल्स और लॉस की, और तीनों एंट्री हमेशा क्रेडिट में आती है। प्रॉफिट होता तो डेबिट में, बेसिकली लॉस ही होता, तो आपको याद रखना है कि भाई डेप्रीशिएशन, सेल्स और लॉस ये तीनों आएगा आपका क्रेडिट में, वो भी थर्ड ईयर में। तो होप सो एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहेगा। फटाफट इसी के बेस पे लेजर ड्रॉ कर लेते हैं, मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर, या इन्होंने मशीनरी अकाउंट बोला है मगर हम डेप्रीशिएशन अकाउंट भी बना रहे हैं, उसको याद रखें। तो चलते हैं लेजर की तरफ। तो ये वर्किंग नोट हमने ले लिया, ये मेन वर्किंग नोट था डेप्रीशिएशन और प्रॉफिट और लॉस, इसी के बेस पे सम करना है आपको।
हेडिंग दे दी इन द बुक्स ऑफ शुभांगी ट्रेडिंग कंपनी मशीनरी अकाउंट। तो शुरू करेंगे सबसे पहले आपका परचेज से। परचेज हो रहा है 1 जनवरी 2016 को। परचेज हमेशा डेबिट में, क्योंकि एसेस आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन 2016 1 जनवरी। एसेस के लिए टू बैंक अकाउंट 90,000 और फर्स्ट ईयर में और कोई एंट्री नहीं है तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करना है। डेप्रीशिएशन हमेशा क्रेडिट में। डेप्रीशिएशन का डेट दिया है यहाँ पे, तो 31/5/16 पर डेप्रीशिएशन 2,700। फर्स्ट ईयर में और कोई एंट्री है ही नहीं बच्चों, तो इसको क्लोज करेंगे। 90,000 ही बड़ा है, दोनों साइड लिखते हैं, इससे माइनस करते हैं 2,700, तो आपका बैलेंसिंग फिगर आता है 87,300। बैलेंस ऑलवेज ऑन द लास्ट डेट। कैरी डाउन है तो कैरी डाउन को क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन 16 31 मार्च। तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 87,300। बैलेंस आ गया बच्चों, ब्रॉट डाउन हो गया। अब सेकेंड ईयर में आ रहे हैं, तो सेकेंड ईयर में हमने एसेट परचेज किया था अक्टूबर 16 को 40,000 का। अगेन एसेट्स आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। डेट याद रखें, डेट आपने लिखा है तो वही कॉपी करना, उसको ध्यान से लिखना आपको। तो 40,000 का आ गया। अब सेकेंड ईयर में और कोई एंट्री परचेज तो है ही नहीं, तो सेकेंड ईयर में आपको क्या करना है, डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करना है। तो कितना डेप्रीशिएशन है, 13,200। तो ये वर्किंग नोट बनाने से ये फायदा हो, आपको डायरेक्टली फिगर आप कॉपी कर सकते हैं। और डेप्रीशिएशन डेट क्या है, 31 मार्च 17। 31 मार्च 17 बाय डेप्रीशिएशन 13,200। देखो आपको वर्किंग नोट एक बार बन जाता है तो लेजर में खाली कॉपी पेस्ट करना होता है, ठीक है। परचेज है तो डेबिट, डेप्रीशिएशन है तो क्रेडिट, और सेल्स आएगा तो सेल्स भी क्रेडिट में आएगा। ओके, सेकेंड ईयर में और कोई एंट्री है नहीं तो इसको भी क्लोज करते हैं। 87 + 40 टोटल कम्स टू 127,300। इसको 13,200 से माइनस कर दो तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया 1,14,100। बैलेंस कैरिड डाउन है, इसको ब्रॉड डाउन करते हैं नेक्स्ट ईयर में 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉड 1,14,100। अब थर्ड ईयर में थोड़ा कैलकुलेशन उसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखो थर्ड ईयर में आपने एसेट्स परचेज किया था 45,000 का। अगेन परचेज है, क्या डेट है, 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को टू बैंक अकाउंट 45,000, तो एसेट आ गए आपके। अब जुलाई के बाद बच्चों अक्टूबर आता है या मार्च आता है, तो अक्टूबर आता है। तो सबसे पहले आप ये डेप्रीशिएशन को नहीं करेंगे हम लोग, सबसे पहले आपको ये वर्किंग नोट में आना पड़ेगा, क्योंकि आपको डेट के हिसाब से एंट्री पास करनी है। तो आपके दिमाग में डेट रहेगा तो आपकी एंट्री सिंपल रहेगी, तो बच्चे डायरेक्ट डेप्रीशिएशन पास करते हैं। तो मार्च बाद में आएगा बच्चों, पहले अक्टूबर आएगा। तो अक्टूबर आ रहा है पहले, यानी पहले डेप्रीशिएशन आ रहा है 5,400 का, सेल्स आ रहा है 70,000 का, और लॉस आ रहा है 1,100 का। और तीनों ही मैंने बताया था आपको क्रेडिट मास करना है। अक्टूबर 17 डेट सेम है, तो अक्टूबर 17 पहले डेप्रीशिएशन लिखेंगे, फिर सेल्स लिखेंगे। बैंक लिखना है सेल्स के लिए, परचेज के लिए भी बैंक, सेल्स के लिए भी बैंक। परचेज डेबिट में, सेल्स क्रेडिट में 70,000 लिखे। और फिर लॉस भी लिखना है आपको, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन नंबर 1 अकाउंट 1,100। तो ये वर्किंग नोट आपको बेसिकली हर समय बनाना प्रॉफिट और लॉस की, और यहाँ से आपको 3 एंट्री लेनी है, तीनों क्रेडिट में आती है। डेट याद रखे, डेट यहाँ से लेना आपको। अक्टूबर गुजर गया बच्चों, अब अक्टूबर के बाद आएगा मार्च। तो अब मार्च में क्या करना, डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करना 8850। मगर अभी साल बदल रहा है तो आपको पहले साल लिखना है 2018, क्योंकि अभी 17 की एंट्री हो गई, अब क्या की 18 की एंट्री है, तो 18 को 8850 डेप्रीशिएशन पास कर देंगे अपन यहाँ से, है ना, सिंपल। फिर अब कोई एंट्री नहीं है, अब साल खत्म हो गया, सेल भी हो गया, प्रॉफिट भी हो गया, लॉस भी हो गया, डेप्रीशिएशन सब हो गए। तो अब क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। 114,100 + 45 टोटल कम्स टू 1,59,100। और 1,59,100 को आपको क्रेडिट के टोटल से, यानी ये चारों फिगर से माइनस करना है। तो आपका कैरिड डाउन हो गया 73,750। बैलेंस ऑलवेज ऑन द लास्ट डेट, याद रखिए इसको। अब कैरिड डाउन है तो कैरिड डाउन को सिंपली ब्रॉट डाउन करके आपका सम यहाँ खत्म होता है 73,750, ठीक है। 3 साल अकाउंट बोला तो हमने 3 साल का अकाउंट बना दिया। 4th ईयर में ओपनिंग करके उसको बैलेंस आपका यहाँ पे सम लेजर मुकम्मल होता है मशीनरी अकाउंट, और इसी मशीनरी अकाउंट के बेस पे आपको बनाना है डेप्रीशिएशन अकाउंट। तो चलते डेप्रीशिएशन अकाउंट बना लेते हैं। मशीनरी अकाउंट यहाँ कॉपी किया है मैंने, आप इसी के नीचे बनाना है आपको। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट को सिंपली मैंने कहा कॉपी पेस्ट करना है, ईयर वाइज डालना, पहला ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर। पहले ईयर में यहाँ क्रेडिट है तो डेप्रीशिएशन अकाउंट में डेबिट साइड, डेट याद रखे, कॉपी करना है। 16 मार्च को पास करना है आपको एंट्री टू मशीनरी अकाउंट 2,700। नाम अपोजिट लिखना है। डेप्रीशिएशन अकाउंट यहाँ डेप्रीशिएशन लिखा है, मशीनरी यहाँ मशीनरी लिखा है, नाम अपोजिट लिखना है, इसको याद रखें। फर्स्ट ईयर में और कोई डेप्रीशिएशन नहीं है तो इसको भी बंद करते हैं 2,700। बैलेंस को नाम याद रखना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है, एंड बैलेंस ऑलवेज ऑन द लास्ट डेट।
बैलेंस एज इट इज आ गया। फर्स्ट ईयर हो गया, अब सेकेंड ईयर में आप देखेंगे तो 13,200 यहाँ क्रेडिट है, तो यहाँ डेबिट डेट याद रखे 31 मार्च 2017, 13,200। सेकेंड ईयर को भी क्लोज कर लेते हैं, बैलेंस का नाम याद रखें PNL 13,200। थर्ड ईयर इंपॉर्टेंट है बच्चों। थर्ड ईयर में आप देखेंगे 2 बार डेप्रिसिएशन है, तो आपको 2 बार डेप्रिसिएशन कॉपी करना है उनके डेट के हिसाब से। पहला है अक्टूबर 17 5,400 और दूसरा है 31 मार्च 2018 8850। तो कॉपी पेस्ट करना, दिमाग नहीं लगाना आपको, डेट याद रखे, डेट वगैरह सब कॉपी करें। अब इसको भी क्लोज करते हैं। आपका टोटल आया 14,250 और बैलेंस ऑलवेज ऑन द लास्ट डेट, तो साल का आखिरी यानी 2018 31 मार्च और बैलेंस का नाम याद रखे PNL। तो इस तरह से आपने मशीन अकाउंट बनाया, डिप्रीशिएशन अकाउंट बनाया। आज एक कंप्लीट सम किया हमने बच्चों। तो आज का जो सम था, इसी तरह के सम आपको नॉर्मली एग्जाम में आते हैं। 3 एसेट होंगे, एक को सोल्ड कर दिया जाएगा, प्रॉफिट और लॉस ढूंढे, मशीन अकाउंट बनाए, डेप्रिशिएशन अकाउंट बनाए। डेप्रिशिएशन अकाउंट हर बार नहीं पूछता है, मगर ये सिंपल होता है, आपको खाली कॉपी पेस्ट करना होता है। मशीन अकाउंट में डेप्रिशिएशन खाली देखना है, क्रेडिट में तो यहाँ डेबिट में पास करना है। और लास्ट ईयर का यह कैलकुलेशन समझना, आपको डेट देखना है आपको। और एक चीज़ है, ये बैलेंस में बहुत जन रॉन्ग करते हैं। बैलेंस हमेशा याद है कि 31 मार्च को ही आएगा, नहीं तो क्या करते हैं सामने जैसे यहाँ 31 मार्च लिखा है तो यहाँ पे हमने कॉपी किया है, तो ऊपर वाले में सेम कॉपी किया, तो बच्चे यहाँ पे भी 2 बार लिखते PNL। तो PNL इज अ बैलेंसिंग फिगर, और बैलेंसिंग फिगर एक ही होता है, 2 बार नहीं लिखना आपको। तो होप सो बच्चों ये सब समझ में आया रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।